नमस्कार। आज की स्पोकन हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा के माध्यम से विशेषकर तेलुगु भाषी हिंदी में बात करना सीख रहे हैं। टी-सैट की ओर से यह व्यवस्था की गई है। आज की हिंदी कक्षा में विषय होगा बच्चे चले क्रिकेट खेलने। बच्चे चले क्रिकेट खेलने। हाँ, फिर से कहिए, बच्चे चले क्रिकेट खेलने। बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। इस आधार पे हम हिंदी में बातचीत कैसे करें, इस पर ध्यान देंगे। बच्चे मैच देख रहे थे, वे बहुत खुश थे। टीम का कप्तान बोला, रमेश अब तुम्हारी बैटिंग है, जीत के लिए और 10 रन चाहिए, इसलिए समझदारी से खेलना। महेश की बॉलिंग में खेलना मुश्किल है, उसने अब तक 4 विकेट लिए हैं। देखिए, यहां एक क्रिकेट मैच हो रहा है। हम टीवी पर भी क्रिकेट मैच देखते हैं और वहां कमेंट्री हिंदी में सुनना पसंद करते हैं। हिंदी में कमेंट्री बहुत ही मजेदार होती है। तो यहां भी एक कमेंट्री बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, बच्चे मैच देख रहे थे। हाँ, मैदान है, दर्शक हैं, कई लोग बैठकर मैच देख रहे थे। वे बहुत खुश थे। वे बहुत खुश थे। टीम का कप्तान बोला, रमेश अब तुम्हारी बैटिंग है। टीम का कप्तान बोला, क्या बोला? रमेश अब तुम्हारी बैटिंग है। बैटिंग बल्लेबाजी, बैट्समैन बल्लेबाज। बैटिंग है, जीत के लिए और 10 रन चाहिए। हां, अगर हमें जीतना है तो कितने रन की जरूरत है? 10 रन की जरूरत है, इसलिए समझदारी से खेलना। हां, अंतिम ओवर होगा, 10 रन चाहिए जीत के लिए। जब जो भी बल्लेबाज खेलने जाएगा तो 10 रन भी बनाए और बिना आउट हुए टिके भी रहें क्रीज पर। समझदारी से खेलना। महेश की बॉलिंग में खेलना मुश्किल है। और जो क्रिकेट में हम देखते हैं, अंतिम ओवर, अंतिम में बॉलिंग जो भी करते हैं, गेंदबाजी जो भी करते हैं, वह एकदम अच्छे गेंदबाजी ही होते हैं। उसने अब तक 4 विकेट लिए हैं। उसने, किसने? हां, महेश ने अब तक 4 विकेट लिए हैं। उसकी बहुत ही बॉलिंग खतरनाक होती है और बड़ी तेज होती है, उसमें खेलना मुश्किल होगा। इन्हीं वाक्यों को हम तेलुगु में समझना चाहते हैं, तो अब देखिए, बच्चे मैच देख रहे थे। पिल्ललु मैच चूस्तू उंडेनु, वे बहुत खुश थे। वारु चाला संतोषंगा उंडेनु। टीम का कप्तान बोला, टीम कैप्टन చెప్పారు, रमेश अब तुम्हारी बैटिंग है। रमेश ఇప్పుడు నీ बैटिंग ఉన్నది, जीत के लिए और 10 रन चाहिए। గెలుపు కోసం ఇంకా 10 పరుగులు అవసరము ఉన్నవి, 10 రన్స్। इसलिए समझदारी से खेलना। కాబట్టి జాగ్రత్తగా, చాలా తెలివిగా ఆడాలి। మహేష్ की बॉलिंग में खेलना मुश्किल है। మహేష్ బౌలింగ్ లో ఆడడము కష్టమే, కొంత కష్టమే। उसने अब तक 4 विकेट लिए हैं। అతను ఇప్పటి వరకు 4 వికెట్లు తీసుకొని ఉన్నాడు అని ఇక్కడ ఈ 4 వాక్యాలలో చెప్పడం జరిగింది। హిందీలో మరోసారి చూద్దాము। बच्चे मैच देख रहे थे, वे बहुत खुश थे। टीम का कप्तान बोला, रमेश अब तुम्हारी बैटिंग है, जीत के लिए और 10 रन चाहिए, इसलिए समझदारी से खेलना। महेश की बॉलिंग में खेलना मुश्किल है, उसने अब तक 4 विकेट लिए हैं।
ये वाक्य कहे गए हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है। रमेश हां हां कहते हुए खड़ा हो गया और ग्लव्स पहना, बैट पकड़ा और क्रीज पर पहुंचा। श्रीनु, वासु, रवि, अली, जानी सब महेश के पास पहुंचे। सब महेश को कुछ बता रहे थे। महेश ने तेजी से बाउंस गेंद फेंकी। रमेश ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में, गेंद बाउंड्री लाइन के पार। सबने तालियां बजाई। रमेश का हौसला कुछ और बढ़ा। वो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन यह क्या, गेंद रमेश के पैर पर ही आ लगी। महेश जोर से चिल्लाया, अंपायर। अंपायर ने इशारे से ना कहा। क्रिकेट मैच का वर्णन देखने को सुंदर लगता है। देखिए, रमेश हां हां कहते हुए खड़ा हो गया। रमेश बल्लेबाजी करने के लिए आया। महेश गेंदबाज है। वह अब तक 4 विकेट ले चुका है। जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता है। जीत के लिए 10 रन चाहिए और इस समय वह बैटिंग करने के लिए आया। ग्लव्स पहना, ग्लव्स जो क्रिकेट मैच में हाथों में पहना जाता है बैटिंग करने के लिए, हाथों में ग्लव्स पहना। बैट पकड़ा, बैट पकड़ना और क्रीज पर पहुंचा। क्रिकेट जो खेलने की क्रीज होती है उस क्रीज पर पहुंचा। श्रीनु, वासु, रवि, अली, जानी सब महेश के पास पहुंचे। सब महेश के पास पहुंचे। महेश कौन है? गेंदबाज। ये सभी उसी टीम, गेंदबाज के टीम के ही हैं। श्रीनु, वासु, रवि, अली, जानी सब महेश के पास पहुंचे। सब महेश को कुछ बता रहे थे। जो महेश गेंदबाजी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके पास वे लोग पहुंचकर उसे कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे होंगे? गेंद ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कुछ ना कुछ वह अपने विचार और कुछ सुझाव बता रहे थे। महेश ने तेजी से बाउंस गेंद फेंकी। महेश दौड़ा आगे आया और गेंद उठाकर उसने ऐसे फेंकी, बाउंस चला गया सीधे। हां, बाउंस गेंद फेंकी। रमेश ने बल्ला घुमाया। जैसे बाउंस गेंद फेंकी, रमेश ने सीधे से बल्ला घुमाया। बाउंस गेंद सर के ऊपर से जाती है, सर के ऊपर से। जैसे क्रीज में टप्पा लेकर वह गेंद ऊपर उछलती है और तुरंत रमेश ने अपना बल्ला मींस बैट को उसने घुमाया। बल्ला घुमाया, घुमाना, इसी तरह फेरना और गेंद हवा में चली गई। गेंद हवा में, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, हवा में सीधे ऊपर से जाकर जो बाउंड्री लाइन होती है उसके आगे गिर गई के पार। सबने तालियां बजाई। सबने तालियां बजाई। रमेश का हौसला कुछ और बढ़ा। रमेश का हौसला, हिम्मत, आत्मविश्वास और बढ़ गया रमेश का, क्योंकि उसने जो बाउंसर को गेंद लगाई है बल्ले से, तो वो सीधे बाउंस होकर छक्का के रूप में, सिक्सर के रूप में चली गई। बड़ा वो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार था। हां, वह अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार था। जैसे गेंद के लिए प्रतीक्षा करते, बल्ला क्रीज में रखकर वो तैयार था, सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन यह क्या, गेंद रमेश के पैर पर ही आ लगी। सीधे गेंद आकर रमेश के पैर पर लग गई। सीधे गेंद आई और रमेश के पैर पर लग गई। रमेश के पैर पर ही आ लगी। महेश जोर से चिल्लाया। क्या कहकर चिल्लाया? एम्पायर कहकर चिल्लाया। एम्पायर। महेश जोर से चिल्लाया,
एम्पायर, एम्पायर। एम्पायर ने इशारे से ना कहा। एम्पायर ने इशारे से क्या कहा? ना कहा। अर्थात रमेश वहां आउट नहीं हुआ है। मित्रों, इन्हीं वाक्यों को हम तेलुगु में देखेंगे, तेलुगु भाषा में। रमेश हां हां कहते हुए खड़ा हो गया। రమేష్ మంచిది, నేను జాగ్రత్తగా ఆడతాను అని చెప్పి క్రీజ్లో నిలిచి ఉన్నాడు. గ్లౌస్ పహనా, గ్లౌస్ చేతులకు తొడుకున్నాడు. బ్యాట్ పకడా, బ్యాట్ని పట్టుకున్నాడు. और क्रीज पर पहुंचा, క్రీజ్లో చేరుకున్నారు ఆడడానికి. శ్రీను, వాసు, రవి, అలీ, జానీ సబ్ మహేష్ కే పాస్ పహుంచే. మహేష్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. వీరు బౌలింగ్ అదే టీంలో ఉన్నారు, ఫీల్డింగ్ టీంలో. శ్రీను, వాసు, రవి, అలీ, జానీ అందరూ మహేష్ దగ్గరికి వచ్చారు. సబ్ మహేష్ కు కుచ్ బతా రహే థే. అందరూ మహేష్ కే ఏదో చెబుతున్నారు. మహేష్ నే తేజీ సే బౌన్స్ గేంద్ ఫేంకి. మహేష్ అతివేగంగా బౌన్సర్ వేశాడు. బౌన్సర్ బాల్. రమేష్ నే బల్లా ఘుమాయా. రమేష్ వెంటనే బ్యాట్ని తిప్పేశాడు. और गेंद हवा में, ఇంకేముంది, ఆ బాల్ గాలిలో ఎగిరిపోయింది. గేంద్ బౌండరీ లైన్ కే పార్. ఆ బాల్ బౌండరీ లైన్ అవతల పడింది. సబ్నే తాలియాं బజాయి. అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. రమేష్ కా హౌస్లా కుచ్ ఔర్ బడా. రమేష్ కా హౌస్లా కుచ్ ఔర్ బడా. రమేష్ ఆత్మవిశ్వాసం ఇంకా పెరిగింది. वो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार था. తదుపరి బంతిని ఎదుర్కోవడానికి అతను సిద్ధంగా ఉండే. లేకిన్ ఏ క్యా, కానీ ఇదేమి జరిగింది. గేంద్ రమేష్ కే पैर पर ही आ लगी. చక్కగా బాల్ వచ్చి రమేష్ కాళ్లకు తగిలింది. మహేష్ జోర్ సే చిల్లాయా. మహేష్ గట్టిగా అరిచాడు. ఏమని? ఎంపైర్ అని గట్టిగా అరిచాడు. अंपायर ने इशारे से ना कहा. ఇషారా సంకేతం. అతడు సంకేతముతో నాట్ అవుట్ అని చెప్పాడు. ఈ విధంగా చాలా సీరియస్గా మ్యాచ్ జరుగుతుందండి గ్రౌండ్లో. మహేష్ ने अगली गेंद डाली. रमेश ने बल्ला भी घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, सीधे विकेट पर गई और स्टंप उखड़ गए. महेश खुशी से उछल पड़ा. देखिए, మహేష్ నే అగ్లీ గేంద్ డాలి. మహేష్ తదుపరి బంతిని విసిరాడు. రమేష్ నే బల్లా భీ ఘుమాయా. రమేష్ బ్యాట్ని కూడా తిప్పాడు. లేకిన్ గేంద్ బల్లే పర్ నహీ ఆయి. కానీ బ్యాట్కి తగల్లేదు బాల్. సీధే వికెట్ పర్ గయి. డైరెక్ట్గా అది చక్కగా ఎక్కడికి వెళ్ళింది? స్టంప్స్కి తగిలింది వెళ్ళి. और స్టంప్ ఉఖడ్ గయే. అక్కడ ఉన్నటువంటి వికెట్స్ యొక్క స్టంప్స్ పైన పెట్టేవి స్టంప్స్ని ఎగిరి పడ్డాయి. మహేష్ ఖుషీసే ఉఛల్ పడా. అప్పటికే మహేష్ 4 వికెట్లు తీసుకున్నాడండి. కాబట్టి ఇది జరిగిన వెంటనే మహేష్కి ఇంకా సంతోషం వేసింది. సంతోషంగా ఎగిరి గంతలు వేశాడు. 5వ వికెట్ కూడా అతనికి దక్కిందని. ఇక్కడ అవుట్ అయింది ఎవరు? వెరీ నైస్, రమేష్ అవుట్ అయిపోయాడు. ఓకే, ఇక ఆ తదుపరి ఏం జరిగిందో చూడండి. అగ్లా బ్యాట్స్మెన్ ఖుద్ కప్తాన్ విజయ్ థా. అగ్లా బ్యాట్స్మెన్ ఖుద్ కప్తాన్ విజయ్ థా. నెక్స్ట్ బ్యాటింగ్కి వచ్చింది ఎవరో కాదు, కెప్టెన్. అతని పేరు విజయ్. ఓ క్రీజ్ పర్ పహుంచా. ఆడడానికి క్రీజ్లో చేరుకున్నాడు. ఉస్నే అప్ని నజర్ ఆగే పీఛే ఔర్ దాయే బాయే దౌడాయి. అతను తన దృష్టిని చుట్టుపక్కల, ఆగే పీఛే వెనుకకు ముందు చూశాడు, దాయే బాయే కుడి ఎడమ రెండు చూశాడు. దౌడాయి. బ్యాటింగ్ కర్నే కే లియే తయార్. ఇక బ్యాటింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా నిలబడినాడండి. తభీ జోర్దార్ బారిష్ షురూ హుయి. అతడు బ్యాటింగ్కి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అక్కడ మహేష్ బౌలింగ్కి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ అకస్మాత్తుగా మేఘాలు వర్షించడం మొదలైంది. వర్షం కురవడం ప్రారంభమైంది. క్రికెట్లో వర్షం ఎప్పుడైతే ప్రారంభమవుతుందో ఏం జరుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు. బారిష్ షురూ హుయి. బారిష్ ఇతనీ హుయి కి. ఇక వర్షము ఎంత అంటే
ఎంతైందో అని ఇక్కడ వదిలేండి. అంటే మ్యాచ్ రద్దు అయిపోయింది, ఆగిపోయింది, మ్యాచ్ ఆగిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ని వర్ణిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనం క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేటప్పుడు హిందీ కామెంటరీ వింటూ ఉంటే మన హిందీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకు? మనం చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాము టీవీ స్క్రీన్ మీద. మ్యాచ్ని చూసేటప్పుడు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్, మన అన్ని నాడీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో, బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. చాలా ఏకాగ్రతతో చూస్తుంటాము. అప్పుడు అక్కడ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని చాలా షార్ప్గా, జీనియస్గా మనం క్యాచ్ చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేటప్పుడు చాలా వరకు హిందీ కామెంటరీ వినడం వలన కూడా మన హిందీ డెవలప్ అవుతుంది. తదుపరి చూద్దాం మనం కొన్ని. కహానీ మే ఆగే క్యా హువా హోగా. వర్షం చాలా కురిసింది, తదుపరి ఏమి జరగవచ్చు. हिंदी में हम देखें तो हाँ, वर्षा हुई, एक क्रिकेट मैच रुक गया, दूसरा क्रिकेट मैच रद्द हुआ, तीसरा अगले दिन के लिए टाल दिया गया या कुछ समय के लिए टाल दिया गया. अक्सर क्रिकेट मैच में जब भी वर्षा होती है इन 3 या 4 बातों में से कोई ना कोई एक निर्णय एम्पायर ले लेते हैं. तो मित्रों, यहां भी ऐसे ही हुआ. विजय रमेश को क्या समझा रहा था? विजय रमेश को क्या समझा रहा था? क्या समझा रहा था? महेश बहुत ही खतरनाक गेंदबाज करता है, अभी तक 4 विकेट लिया है, उसकी गेंदबाजी में बड़ी समझदारी से खेलना होगा, कहकर ये कप्तान के नाते विजय ने रमेश को समझाया. महेश की बल्लेबाजी से बचे रहिए और बड़ी समझदारी से, बड़ी सावधानी से उन गेंदों का सामना कीजिए. अगर तुम टीम के कप्तान होते तो क्या करते? यहां टीम के कप्तान कौन है? विजय है. अगर आप ही टीम के कप्तान होते तो क्या करते? हां, क्या करते कि जहां तक हो सके वर्षा रुकने के लिए प्रार्थना करते और एम्पायर जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय के समय अपनी सलाह देते, अपने सुझाव देते. या बल्लेबाजी करने के लिए जब रमेश आया था तो तब कप्तान के रूप में आप ही क्रीज में आ जाते और छक्के लगाकर मैच को 10 रन बनाकर विजय की दिशा में ले जाते. हां, पढ़िए, बताइए किसने 4 विकेट लिए? किसने 4 विकेट लिए? हां, इस वर्णन को सुनने के बाद किसने 4 विकेट लिए बताइए. तो आप कहेंगे जरूर महेश ने 4 विकेट लिए हैं. किसने 4 रन बनाए? किसने 4 रन बनाए? रमेश की टीम का कप्तान कौन था? रमेश की टीम का कप्तान कौन था? विजय था रमेश की टीम का कप्तान. इसमें क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन से हैं? पहचानिए, गोला लगाइए. मैच, हां. बैटिंग, रन, बारिश, बॉलिंग, मुश्किल, ओवर, आउट, कप्तान और ग्लव्स, बैट, क्रीज, बाउंसर, बल्ला, बाउंड्री लाइन. इसमें क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन से हैं? हां, अगर क्रिकेट से संबंधित तो क्रिकेट मैच कहते हैं हम. और बैटिंग है. रन, यस, ये बारिश यह नहीं है. बॉलिंग की जाती है, मुश्किल नहीं है. ओवर होते हैं 6 गेंद. आउट होना होता है, कप्तान होता है, ग्लव्स होते हैं, बैट होता है, क्रीज होता है, बाउंसर होता है, बल्ला होता है, बाउंड्री लाइन के आगे सीधे गेंद जाकर हवा में गिरती है तो छक्का हुआ. अगर नीचे से मैदान में कहीं टच होकर जाती है गेंद तो 4 रन दिए जाते हैं उसको, चौका. नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, देखिए. हां, ये है हॉकी है. कौन सा खेल है ये? हॉकी है.
और दूसरा चित्र को देखिए, ये कौन सा खेल है? टेनिस है, टेनिस। और ये कौन सा खेल है? शतरंज खेल है, चेस। और ये कौन सा खेल है? कैरम है। और इसके बाद ये कबड्डी है, कबड्डी है। और ये जो है टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस। हां, तो यहां देखते हैं हॉकी, टेनिस, शतरंज, कैरम, कबड्डी, टेबल टेनिस, इस तरह दिए गए हैं। अब बाहर खेलते हैं, अंदर खेलते हैं। ये जो खेल है बाहर खेलना, मैदान में, अंदर खेलना, इंडोर गेम्स जो खेलते हैं। अब उदाहरण के लिए दिया गया हॉकी। हॉकी कहां खेला जाता है? ये मैदान में खेला जाता है। टेबल टेनिस ये अंदर ही खेला जाता है। ओके, तो बाहर खेले जाने वाले टीम, क्रिकेट बाहर खेला जाता है, शतरंज अंदर ही खेला जाता है, कैरम अंदर ही खेला जाता है, और कबड्डी बाहर खेला जाता है। इस तरह बाहर आउटडोर गेम्स, अंदर खेलते हैं इंडोर गेम्स। जो चीजें हैं उन्हें पहचान कर यहां लिखने का प्रयास कीजिए। मित्रों, आगे देखिए, इन्हें भी जानिए। यह बैटिंग, बॉलिंग, टीम, कैप्टन, ग्लव्स, फील्डर, नॉट आउट। ये देखिए, अब ये जो बैटिंग है, बैटिंग करने वाले बल्लेबाजी, बॉलिंग करने वाले गेंदबाजी, टीम दल, कैप्टन कप्तान, और ग्लव्स दस्ताना, फील्डर क्षेत्र रक्षक, नॉट आउट ना बात। इस तरह से यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए। खिलाड़ी के गुण, एक खिलाड़ी किस गुणों से विकसित होता है? बहादुर, नियम पालन, संवेदनशील, मेहनती, चुस्त, शांत, सतर्क और विनोदी। इन गुणों के कारण एक खिलाड़ी का विकास होता है। बच्चों, खिलाड़ी बनने के लिए इन गुणों का विकास करना आवश्यक है। लिखो, खिलाड़ी में क्या क्या गुण होने चाहिए? आप अपने में किन अच्छे गुणों का विकास करना चाहेंगे? लिखाइए। खिलाड़ी के गुण अभी हमने देखे हैं। नेतृत्व की भावना, आत्मविश्वास की भावना, सत्यनिष्ठता की भावना, और धैर्यशाली की भावना, और योजनाबद्धता की भावना, सहनशीलता की भावना। इन सारी भावनाएं खिलाड़ी में होने चाहिए। मेरे गुण जैसे खिलाड़ी में हैं, वैसे ही मेरे गुण भी क्या क्या होने चाहिए, यही यहां बताया गया है। हां, आगे देखिए, नीचे दिए संकेतों के आधार पर वाक्य बनाइए। एस, क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट टीम की तैयारी हो रही थी। क्रिकेट टीम के कप्तान आ गए। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आ गए। क्रिकेट में जीतने से पुरस्कार मिलता है। क्रिकेट खेल में नियम होते हैं। यहां क्रिकेट के साथ इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने का प्रयास किया जाए। वाक्य निर्माण। गेंद और बल्ला आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, सोचकर लिखिए। देखिए, गेंद और बल्ला दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। తెలుగులో చూడండి, ఇక్కడ గేంద్ బాల్, బల్లా బ్యాట్, వీరిరువురు సంభాషించుకుంటున్నారు. ఎలా చూద్దాం? బల్లా భయ్యా కైసే హో? గేంద్ బ్యాట్తో అడుగుతుంది, బల్లా భయ్యా కైసే హో? बल्ला, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? गेंद, हां मैं ठीक हूं। मैं जब तुम्हारे सामने आती हूं तो तुमको आउट करने के लिए आती हूं। अगर तुम सावधानी से खेलोगे तो चौका या छक्का
या 1 या 2 या 3 रन तुम्हें मिलेंगे। यदि सावधानी से नहीं खेलेंगे तो आउट हो जाओगे, कहकर गेंद कहता होगा। बल्ला बल्ला कहता है, हां हां गेंद, तुम ठीक कहती हो, इसी कारण तो मैं हर प्रकार की तैयारी से आता हूं, हर प्रकार की तैयारी से आता हूं, फिर भी क्या करूं, तुम्हारी चतुराई के सामने मुझे कभी ना कभी आउट होना ही पड़ता है। अपने दोस्त के बारे में लिखिए, उसके कौन से गुण तुम्हें अच्छे लगते हैं। हां, आपके बहुत से दोस्त होंगे, किसी एक दोस्त के बारे में आप सोचिए कि उस दोस्त के कौन कौन से गुण तुम्हें अच्छे लगते हैं। उस दोस्त में कौन कौन से जो गुण हैं तुम्हें अच्छे लगते हैं, यहां लिखो, कहकर बताया गया है। हां, तो हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि हमारे देश की पहचान है। मित्रों, हमने अब तक यहां देखा है, देखिए क्रिकेट मैच हो रहा था और महेश बड़ी तेजी से गेंदबाजी कर रहा था और रमेश बल्लेबाजी करने के लिए आया। रमेश टीम के कप्तान विजय ने रमेश से कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए, क्या कहा। हां, महेश बहुत तेजी से बॉलिंग कर रहा है, बड़ी समझदारी से खेलना होगा, महेश ने अब तक 4 विकेट लिए हैं, कहकर सावधानियों को सामने रखते हुए कहा कप्तान ने। और रमेश बल्लेबाजी के लिए आया, पहली गेंद बाउंसर आ रही थी, उसने अपना बल्ला घुमाया और गेंद हवा में सीधे बाउंड्री लाइन के पार। ये कहा, अगर सीधे जाकर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई तो सिक्सर है, या नीचे मैदान में कहीं लग कर गई तो चौका है, 4 रन्स के लिए। अब आगे की गेंद का सामना करने के लिए खड़ा हुआ था तो गेंद आकर पैर पर लगी, महेश चिल्लाया, महेश ने चिल्लाया, क्या कहकर, आउट, एम्पायर आउट कहकर चिल्लाया। एम्पायर ने अपने इशारे से ना कहा, क्या कहा, ना कहा। इसके बाद फिर से एक गेंद आई और वो सीधे उसके विकेट को लगी, स्टंप उखड़ गए, वो आउट हो गया, क्रीज से लौट गया। आगे बल्लेबाजी करने के लिए कौन आए, टीम के कप्तान आए, क्या नाम था उनका, विजय था। विजय बल्लेबाजी करने के लिए जैसे ही मैदान में आए तब गेंद आने ही वाली थी, गेंदबाजी आरंभ होने वाली ही थी, लेकिन इतने में आसमान में बादल छा गए और बारिश 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 होने लगी। बारिश इतनी हुई कि मैच टल गया। शायद अगले दिन के लिए टल गया या पूर्णतः रद्द हो गया। तो मित्रों, इस मैच के वर्णन में हमने कुछ वाक्य देखे, कुछ शब्द देखे, जिन्हें सुनकर अर्थ ग्रहण किए, समझे, समझने के बाद उसका अर्थ हमने तेलुगु में भी देखा है और इसी तरह प्रयोग के लिए हमने प्रयास भी किया है। कहना यह है कि हिंदी में बातचीत करने के लिए, हिंदी में बातचीत का विकास करने के लिए हमें कुछ ऐसे ही खेल भी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। మిత్రులందరికీ తెలియచేసేదేమిటంటే, క్రికెట్ మ్యాచ్ కామెంటరీ కూడా హిందీలో మనము విన్నట్లయితే హిందీ, స్పోకెన్ హిందీ అనేది మనకు డెవలప్ అవుతుంది. అలాంటి అంశాన్ని ప్రోత్సహించడానికి క్రికెట్ మ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి కొంత వర్ణనను మీ ముందుకు తీసుకొని రావడానికి ఈ బచ్చే చలే క్రికెట్ ఖేల్నే అనే అంశాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. మిత్రులందరితో తెలియచేసేది ఏమిటంటే, ఈ విధంగా టీవీలో జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు హిందీ కామెంటరీ వినడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హిందీ కామెంటరీ విన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మన హిందీ భాష అభివృద్ధి జరిగే అవకాశము ఉంటుంది. ఈ సందేశాన్ని ఇస్తూ టీశాట్ ద్వారా సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ స్పోకెన్ హిందీ తరగతిని
నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.